Hello students, today in the session we are going to start a new chapter of science which is Wonders of Air. आज हम कौन सा चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं? Wonders of Air नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं and I think this one is the 5th chapter of your book. So according to your book it's 9th chapter, but अगर हम देखें तो हमने 5th chapter अब तक 5 chapters हैं जो हमारा काउंटिंग है. So let's start with the Wonders of Air. हमें पढ़ना है आज के चैप्टर में कि एयर ऐसा क्या है जो एयर हमारे लिए इतनी इंपॉर्टेंट है, क्या क्या उसकी प्रॉपर्टीज़ है, क्या कहाँ एयर एक्चुअल में प्रेजेंट होती है, वो सब हम इसमें पढ़ने वाले हैं. सबसे पहले हम क्या समझते हैं, हम एक टर्म समझते हैं, वो है एटमॉस्फेयर. एटमॉस्फेयर क्या होता है? एटमॉस्फेयर क्या है? एटमॉस्फेयर इज अ ब्लैंकेट अराउंड द अर्थ. अर्थ के चारों तरफ, अर्थ के पूरी अर्थ को सराउंड करती हुई जो एयर ब्लैंकेट एक प्रेजेंट है. अर्थ इज एटमॉस्फेयर इज व्हाट? एटमॉस्फेयर इज अ एयर ब्लैंकेट which surrounds the earth. एक वो एयर ब्लैंकेट जो कि किसको सराउंड करती है, जो कि अर्थ को सराउंड करती है, वो क्या कहलाती है? हमारी एटमॉस्फेयर कहलाती है. सपोज दिस इज अ अर्थ, ये हमारी क्या है? ये अर्थ है और इसके चारों तरफ एक ब्लैंकेट प्रेजेंट होती है. दैट ब्लैंकेट दैट कवर्ड कम्प्लीटली जो हमारे अर्थ को करती है, वो क्या कहलाती है? वो हमारा एटमॉस्फेयर कहलाती है. ये जो एटमॉस्फेयर है, जैसे जैसे हमारी अर्थ रोटेट करती है, एटमॉस्फेयर भी साथ साथ रोटेट करता है. एंड प्लस हमारे अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स, अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स का मतलब अर्थ की ग्रेविटी का मतलब अर्थ क्या करती है? किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है. तो वो जो फोर्स है वो इस एटमॉस्फेयर को इसके चारों तरफ होल्ड करके रखता है, उसको पकड़ के रखता है, ताकि वो यूनिवर्स में कहीं भी हमारे एक्सपेल आउट ना हो, बाहर ना निकल जाए. So gravitational force of earth holds the atmosphere. This is what atmosphere is. Now हम अब बात करते हैं कि atmosphere में different layers present होती हैं. atmosphere जो है वो हमारा different layers से मिलकर बनता है. वो different layers कौन सी हैं? जैसे suppose हमने मान लिया ये हमारा earth का एक पार्ट है, ठीक है. अब इसके बाद हमारी एक सबसे पहली atmosphere की layer present होती है. This layer is known as troposphere. इसके बाद हमारी सेकेंड लेयर आती है, दैट इज नोन एज, ये क्या कहलाती है? ये कहलाती है स्ट्रेटोस्फेयर. आफ्टर दैट मीजोस्फेयर, देन थर्मोस्फेयर एंड लास्ट वन इज एक्सोस्फेयर. सो दीज आर द लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर. मतलब हमारे अर्थ के चारों तरफ जो एटमॉस्फेयर प्रेजेंट है वो 5 डिफरेंट लेयर्स में क्या है? 5 डिफरेंट लेयर्स में प्रेजेंट है, अलग अलग 5 पार्ट्स में डिवाइडेड है. जैसे अगर हम ट्रोपोस्फेयर की बात करें, सो ट्रोपोस्फेयर इज द फर्स्ट लेयर. अर्थ के बाद एटमॉस्फेयर की जो सबसे पहली लेयर है वो हमारी क्या कहलाती है? ट्रोपोस्फेयर कहलाती है. जितने भी वेदर चेंजेस होते हैं हमारी अर्थ पे, जो भी वेदर चेंजेस होते हैं वो वेदर चेंजेस किसकी वजह से होते हैं? इस ट्रोपोस्फेयर में ही होते हैं. दिस ट्रोपोस्फेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द वेदर चेंजेस. लेकिन अगर हम स्ट्रेटोस्फेयर की बात करें, सो स्ट्रेटोस्फेयर इज द सेकेंड लेयर. मतलब ट्रोपोस्फेयर के बाद हमारी जो लेयर प्रेजेंट है वो कौन सी है? स्ट्रेटोस्फेयर है. एंड दिस लेयर हैज नो क्लाउड्स. दैट मीन्स इट इज क्लाउडलेस होती है हमारी ये लेयर. एंड अलॉन्ग विद दैट इस लेयर में हमारे क्लाउडलेस है, इसीलिए जो जेट एयरप्लेन्स वगैरह होते हैं वो सब हमारे इस लेयर में फ्लाई करते हैं. अब इसके अलावा क्या है? इसके अलावा हमारी इस लेयर में, स्ट्रेटोस्फीयर में, एक ओजोन लेयर प्रेजेंट होती है. एंड दैट लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटेक्टिंग अस फ्रॉम यूवी रेज. सन से जो हार्मफुल रेज आती हैं उनको हमारे अर्थ तक आने के लिए कौन स्टॉप करती है? ये ओजोन लेयर स्टॉप करती है. यूवी रेज मतलब अल्ट्रा वायलेट रेज, वो रेज जो कि सन से आती हैं उनसे हमें ये ओजोन लेयर प्रोटेक्ट करती है. एंड दिस ओजोन लेयर इज प्रेजेंट इन स्ट्रेटोस्फीयर. सो ट्रोपोस्फेयर वेदर चेंजेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है. फर्स्ट लेयर है, सेकंड लेयर इज स्ट्रेटोस्फेयर, क्लाउडलेस लेयर है, इसी वजह से जेट एयरप्लेन्स हमारे यहीं पर रहते हैं. एंड प्लस ओजोन लेयर प्रेजेंट है जो कि हमें हार्मफुल यूवी रेज से प्रिवेंट करती है. आफ्टर दैट हमारा क्या आता है? मीजोस्फेयर आता है. मीजोस्फेयर क्या है हमारा? अगर हम मीजोस्फेयर देखें तो मीजोस्फेयर इज अ थर्ड लेयर. हमारी कौन सी लेयर है? थर्ड लेयर है. और इसमें क्या प्रेजेंट होते हैं? इसमें क्लाउड्स प्रेजेंट होते हैं. इसके अलावा यहाँ मीटेराइट्स होते हैं. जितने भी हमारे मीटेराइट्स होते हैं, मीटेराइट्स क्या मतलब जो छोटी छोटी जो रॉक्स हमारे यूनिवर्स में घूमती हैं, वो हमारे मीटेराइट्स.
इस लेयर में आकर बर्न होते हैं और वो अर्थ पर नहीं आते, मतलब वो यहीं पर बर्न हो जाते हैं, हमारे अर्थ तक नहीं आते, जिसकी वजह से किसी भी तरह का कोई भी हार्म कॉज नहीं होता। आफ्टर दैट देयर इज थर्मोस्फेयर, दिस इज द थिकेस्ट लेयर। सबसे जो थिक लेयर है हमारी वो कौन सी है? थर्मोस्फेयर है। थर्मोस्फेयर में हमारे स्पेस शटल्स वगैरह जो होते हैं वो ट्रैवल करते हैं। एंड द लास्ट वन इज एक्सोस्फेयर, दिस इज थिन एंड हैव लिटिल एयर, एंड हैव लिटिल एयर। वो बहुत थोड़ी बहुत एयर प्रेजेंट होती है। और जो सैटेलाइट्स होती हैं हमारी वो कौन से लेयर में ट्रैवल करती है? इस लेयर में ट्रैवल करती है। स्पेस शटल्स थर्मोस्फेयर में, सैटेलाइट्स हमारी जो अर्थ को रोटेट, अर्थ के चारों तरफ प्रेजेंट होती हैं वो एक्सोस्फेयर में होती है। इसके अलावा थर्मोस्फेयर में ना तो क्लाउड होते हैं एंड ना ही एयर होती है। नो क्लाउड्स एंड नो विंड्स, एयर। बस एक्सोस्फेयर में थोड़ी बहुत हमें एयर देखने को मिलती है। सो दीज आर द डिफरेंट लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर। सबसे पहले ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर एंड देन एक्सोस्फेयर। ओके, जैसे आपकी बुक में पिक्चर भी दी हुई है, दिस वन, ये अर्थ है। अर्थ पे सबसे पहली हमारी जो लेयर है हमारे ट्रोपोस्फेयर है, देन स्ट्रेटोस्फेयर, देन मेसोस्फेयर एंड देन थर्मोस्फेयर एंड आफ्टर दैट एक्सोस्फेयर। दीज आर द डिफरेंट लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर विच सराउंड्स अर्थ, जो हमारे अर्थ को सराउंड करती है। नाउ वी कम टू द पॉइंट, व्हाट इज द कॉम्पोजिशन ऑफ एयर। अब हम किसकी बात करेंगे कि एयर की कॉम्पोजिशन की। कॉम्पोजिशन का मतलब कि एयर में क्या क्या प्रेजेंट होता है, किस चीज़ से मिलकर हमारी एयर बनती है। फर्स्ट थिंग टू अंडरस्टैंड इज एयर इज द मिक्सचर ऑफ गैसेस। एयर इज द मिक्सचर ऑफ गैसेस। एयर किसका मिक्सचर होता है? बहुत सारी डिफरेंट गैसेस का मिक्सचर होता है। जैसे अगर हम देखें, एयर में क्या प्रेजेंट होती है? नाइट्रोजन गैस प्रेजेंट होती है विच इज़ प्रेजेंट इन 78% नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है। इसके अलावा ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है, अबाउट 21% हमारी एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है। एंड क्या प्रेजेंट होती है? अदर गैसेस। अदर गैसेस मतलब अदर गैसेस में हमारी बहुत सारी गैसेस आती हैं। 1% क्या प्रेजेंट है? अदर गैसेस प्रेजेंट है। अदर गैसेस का मतलब हमारी कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, हीलियम होती है, आर्गन, नियॉन, वाटर वेपर्स। These are the other substances, other gases that is present in our atmosphere and our air, and which is 1%. कितनी प्रेजेंट होती है? मतलब 78% नाइट्रोजन मिलती है, 21% ऑक्सीजन मिलती है, 1% अदर गैसेज में हमारी ये सब गैसेज आती है। अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट देखें, एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होती है 0.03%. This much amount of carbon dioxide present in our atmosphere. If we talk about the uses of these, अगर हम नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन इनडायरेक्टली कौन कंज्यूम करता है? प्लांट्स इनडायरेक्टली नाइट्रोजन कंज्यूम करते हैं, जो कि प्लांट की ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है। ऑक्सीजन की अगर हम बात करें तो हम ब्रीद इन करते हैं। ईच एंड एवरी ऑर्गेनिज्म रिक्वायर ऑक्सीजन टू सर्वाइव। हर एक ऑर्गेनिज्म को किसकी रिक्वायरमेंट होती है? ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है सर्वाइव करने के लिए। इसके अलावा इट ऑल्सो सपोर्ट्स बर्निंग, ये बर्निंग को भी सपोर्ट करती है। ओके। अब अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड कैसे इंपॉर्टेंट है? प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं, तभी फूड प्रिपेयर कर पाते हैं। हीलियम हमारे बहुत सारे बल्ब्स, इलेक्ट्रिक बल्ब में यूज़ किए, सॉरी हीलियम गैस बलून्स में यूज़ किए जाते हैं। आर्गन हमारे इलेक्ट्रिक बल्ब्स में यूज़ किए जाते हैं। एंड जो नियॉन है हमारी, नियॉन यूज़ की जाती है। जैसे अगर आप लोगों ने स्ट्रीट वगैरह पे, रोड पे कोई ग्लो साइंस देखे हों, साइन बने होते हैं डिफरेंट, वो ग्लो करते हैं। तो वो ग्लो किस वजह से करते हैं? नियॉन की वजह से ग्लो करते हैं। So these are the different composition of our atmosphere. अब अगर हम बात करें वाटर वेपर की, इफ एयर कंटेन्स वाटर वेपर, अगर एयर में क्या प्रेजेंट है? वाटर वेपर प्रेजेंट है, या फिर द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर, द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर की जो अमाउंट प्रेजेंट है दैट इज नोन एज ह्यूमिडिटी। वो क्या कहलाती है? वो कहलाती है हमारी ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी हमारी कम भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है। स्पेशली जब रेन होती है तो रेन होने के बाद ह्यूमिडिटी, एयर का मतलब, ह्यूमिडिटी का मतलब क्या है कि एयर में वाटर वेपर का अमाउंट जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है, जिसकी वजह से हम अनकम्फर्टेबल फील करना स्टार्ट कर देते हैं, हॉट फील करना स्टार्ट कर देते हैं। क्यों? क्योंकि अगर एयर में ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी तो उसकी वजह से हमारा जो स्वेट है वो प्रॉपरली इवोपरेट नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से क्या होता है? जिसकी वजह से हम वार्म फील करते हैं, हम हॉट फील करते हैं। सो व्हाट इज ह्यूमिडिटी?
Humidity is the amount of water vapor present in the atmosphere. So this is the composition of air. एयर में क्या क्या प्रेजेंट है, कितनी गैसेस प्रेजेंट है, 78% नाइट्रोजन है, 21% ऑक्सीजन एंड अदर 1% अदर गैसेस प्रेजेंट. नाउ वी कम टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज प्रॉपर्टीज ऑफ एयर. एयर की प्रॉपर्टी क्या कहते हैं हमारी? एयर की मेन 3 प्रॉपर्टी है हमारी. प्रॉपर्टीज ऑफ एयर. फर्स्ट वन इज एयर ऑक्यूपाइज स्पेस. एयर क्या ऑक्यूपाई करती है? एयर स्पेस ऑक्यूपाई करती है. स्पेस ऑक्यूपाई कैसे? जैसे अगर हम एक बलून लें और बलून को अगर हम फिल करें तो क्या होता है, हम जब बलून को ब्लो करते हैं तो उसमें क्या एयर फिल हो जाती है. एयर फिल होने के बाद वो बलून कैसे हो जाता है, वो इन्फ्लेट हो जाता है, वो फूल जाता है. किस वजह से? क्योंकि एयर स्पेस ऑक्यूपाई करती है. अगर एयर स्पेस ऑक्यूपाई नहीं करती तो वो बलून का साइज इंक्रीज नहीं होने वाला था. एयर स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है, दैट्स वाई एयर का साइज कैसा हो रहा है, सॉरी बलून का साइज कैसा हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है. दिस शोज दैट द एयर ऑक्यूपाइज स्पेस. सेकेंड वन, एयर हैज मास. एयर में कुछ मास होता है, वो कैसे पता लगेगा? हम एक फुटबॉल लेते हैं, हमारे पास एक फुटबॉल है डिफ्लेटेड एंड एक फुटबॉल है हमारी इन्फ्लेटेड. डिफ्लेटेड और इन्फ्लेटेड का मतलब क्या है कि हमारे पास फुटबॉल तो है लेकिन उसमें एयर नहीं है, वो स्क्वीज आउट हो चुकी है. इन्फ्लेटेड का मतलब क्या है, अब हमने उसमें एयर फिल कर दिया. तो अगर हम दोनों के वेट में देखें तो इसका जो वेट होता है वो डिफ्लेटेड फुटबॉल से ज़्यादा होता है, इन्फ्लेटेड वाले ज़्यादा हैवी होती है. क्यों हैवी होती है? क्योंकि अब उसमें हमने एयर फिल कर दी है एंड एयर हैज़ ऑल्सो सम मास. एयर का खुद का भी कुछ मास है जिसकी वजह से इन्फ्लेटेड फुटबॉल की जो वेट है, उसका जो हैवीनेस है वो डिफ्लेटेड फुटबॉल से ज़्यादा होता है. सो दिस शोज दैट एयर हैज़ सम मास. एंड द थर्ड प्रॉपर्टी इज एयर एक्सर्ट्स प्रेशर. एंड थर्ड प्रॉपर्टी क्या है हमारी? एयर क्या एक्सर्ट करती है? प्रेशर एक्सर्ट करती है. जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, टेक अ वाटर बॉटल, कोई भी वाटर बॉटल लेनी है, हमें उसको कैप लगाना है और उसको स्क्वीज़ करना है. अगर हम उसको स्क्वीज़ करेंगे तो हमारी बॉटल क्या होगी? जब तक उस पर हमने कैप लगाया वो बॉटल स्क्वीज़ नहीं होगी, उसमें कोई भी शेप में चेंज नहीं आएगा. एंड वंस वी रिमूव द कैप, हमने एक बार कैप रिमूव किया, फिर जब हम उसको स्क्वीज आउट करेंगे, उसको पुश करेंगे तो क्या होगा, वो बॉटल अपना शेप चेंज कर देगी. तो उससे क्या पता चलता है? हुआ ये, जब हमारी बॉटल पे कैप लगा हुआ था तब उसमें अंदर क्या प्रेजेंट थी? एयर प्रेजेंट थी. तो जितना प्रेशर हम उस पर लगाते हैं उतना ही प्रेशर एयर भी बॉटल के वॉल्स पर लगाती है, जिसकी वजह से, जैसे सपोज दिस इज अ बॉटल, हमने इस पर कैप लगाया होगा, हम क्या कर रहे हैं? हम बाहर से प्रेशर लगा रहे हैं, हम कॉन्टिन्यूसली बाहर से प्रेशर लगा रहे हैं. अंदर जो एयर प्रेजेंट है, जैसे ही हम बाहर से प्रेशर लगाते हैं तो ये एयर भी बॉटल के वॉल्स पर प्रेशर लगाना स्टार्ट कर देती है, जिसकी वजह से बॉटल स्क्वीज आउट नहीं होती. अब हम क्या कर देते हैं? अब हम एक काम करते हैं, ये जो हमने कैप लगाया हुआ था इसको हम रिमूव कर देते हैं. जैसे ही हम कैप रिमूव करेंगे तो क्या होगा? हमने बाहर से जब प्रेशर लगाया तो जो इसमें एयर प्रेजेंट थी वो क्या होगा? उस एयर का वो बाहर निकलनी स्टार्ट हो जाएगी. दैट एयर विल एस्केप. एयर क्या कर जाएगी? सॉरी, एस्केप हो जाएगी. एस्केप करने का मतलब वो एयर हमारे स्क्वीज आउट करते ही वो बाहर निकल जाएगी, जिसकी वजह से बॉटल अपनी शेप चेंज कर लेता है. दैट मीन्स एयर एक्सर्ट्स सम प्रेशर. हमने जब बॉटल पे कैप लगाई हुई थी तब तो एयर कुछ प्रेशर लगा रही थी, वो क्या प्रूव करती है कि एयर कुछ ना कुछ प्रेशर एक्सर्ट करती है. ओके, इसके हमारे यूजेस भी हैं. जो एयर प्रेशर एक्सर्ट करती है उसको यूज़ किया जाता है, जैसे मेडिसिन का जो ड्रॉपर होता है, मेडिसिन ड्रॉपर जैसे आप लोगों की बुक में भी पिक्चर दी हुई है, दिस इज समथिंग लाइक मेडिसिन ड्रॉपर. इसमें एक रबर का ऊपर ट्यूब लगा होता है, हम जैसे ही उसको प्रेस करते हैं और फिर उसको रिलीज़ करते हैं, प्रेशर रिलीज़ करते हैं, तो एयर क्या करती है? एयर वो जो ड्रॉपर से क्या करती है? मेडिसिन को ऊपर की तरफ पुश करना स्टार्ट कर देती है, जो कि किसकी वजह से होता है? जो कि एयर प्रेशर की वजह से होता है. ऐसे ही जो सिरिंज होती है, डॉक्टर सिरिंज जो होती है, उसका प्लंगर हम जैसे ही हम उसको आउट करते हैं तो आउट करने से क्या होता है? पीछे की तरफ जैसे ही हम उसको लेते हैं तो एयर प्रेशर मेडिसिन को सिरिंज के अंदर उसको पुश कर लेता है, उसको अपनी तरफ खींच लेता है, ताकि हमारी जो सिरिंज है वो मेडिसिन से फिल हो जाए. अलॉन्ग विद दैट हमारा एक और है, जैसे हम स्ट्रॉ से, जब हम क्या करते हैं, स्ट्रॉ से हम कोई भी ड्रिंक अगर हम लेते हैं तो क्या होता है? हम उसमें प्रेशर लगाते हैं, हम उसमें एयर सक करते हैं. तो एयर सक करने की वजह से क्या होता है? एयर प्रेशर लगा के उस लिक्विड को भी अपनी तरफ स्क्वीज कर दे, अपनी तरफ खींच लेती है. सो दिस इज हाउ एयर प्रेशर वर्क्स. Okay, so these are the 3 properties of air. Air occupies space, air has some mass, and air exerts pressure. And the last topic of this chapter is the uses of air.
व्हाट आर द डिफरेंट यूजेस ऑफ एयर। अगर हम किसकी बात करें, यूजेस ऑफ एयर की बात करें, तो हमें पता है एयर कैसे इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली बात तो एयर के बिना हम सर्वाइव नहीं कर सकते। क्यों? एयर क्या कंटेन करती है? ऑक्सीजन कंटेन करती है, विच इज इम्पॉर्टेंट फॉर आवर सर्वाइवल। हम ब्रीद इन करते हैं, तो हम क्या लेते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं। ऑक्सीजन लेंगे तभी हम क्या कर पाएंगे? ऑक्सीजन लेने के बाद ही हम क्या कर पा सकते हैं? सर्वाइव कर सकते हैं। दैट मीन्स हमारे वो ब्रीदिंग में हेल्प करता है। अलॉन्ग विद दैट बर्निंग में हेल्प करता है। कोई भी सब्सटेंस अगर बर्न होता है वो किसकी वजह से बर्न होता है? ऑक्सीजन की वजह से बर्न होता है, तो उसमें भी हेल्प करती है। इसके अलावा किस में हेल्प करती है? इसके अलावा हमारी जो एयर है वो बर्ड्स को, एरोप्लेन्स को फ्लाई करने में हेल्प करती है। अलॉन्ग विद दैट अब जैसे एयर स्पेस ऑक्यूपाई कर रही थी तो बलून्स को फिल करने में, कोई भी इस तरह का कोई सब्सटेंस है उसको फिल करने में उसको यूज़ किया जाता है। सो दीज आर द सम यूजेस, प्रॉपर्टीज ऑफ एयर। कंपोजिशन हो गई, हमने एटमॉस्फेयर पढ़ लिया। एटमॉस्फेयर में डिफरेंट लेयर्स प्रेजेंट है। फर्स्ट वन इज ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर एंड एग्जॉस्फेयर। इसके बाद हमने कंपोजिशन पढ़ा। कंपोजिशन में हमने क्या पढ़ा कि नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है फॉर जस्ट 78%, ऑक्सीजन 21% एंड अदर गैसेस 1%। एंड इफ वी टॉक अबाउट कार्बन डाइऑक्साइड दैट इज प्रेजेंट इन 0.03%। हमारी कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होती है। अलॉन्ग विद दैट ह्यूमिडिटी क्या है? ह्यूमिडिटी इज द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर। एयर में जो वाटर वेपर का अमाउंट है वो ह्यूमिडिटी कहलाता है। आफ्टर दैट हमने 3 प्रॉपर्टीज पढ़ी। क्या क्या प्रॉपर्टी थी? कि एयर ऑक्यूपाई सम स्पेस, एयर हैज सम मास एंड एयर एक्सर्ट्स प्रेशर। एंड द लास्ट वन आर द सम यूजेस ऑफ एयर। ब्रीदिंग में हेल्प करती है ऑक्सीजन हमारी, और बर्निंग में हेल्प करती है, बर्निंग सपोर्ट करती है। बर्ड्स को, एरोप्लेन्स को फ्लाई करने में हेल्प करती है, क्योंकि ये स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है, दैट्स व्हाई ये बलून्स को फिल करने में भी हेल्प करती है। So that's all the complete chapter. So please read the chapter carefully and collect your doubts. As always, I'll try my best to solve all of your doubts. Thank you so much.